नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बहराइच की डीएम मोनिका रानी और एसपी प्रशांत वर्मा ने भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ कानून और शांति व्यवस्था का जायजा भी लिया। डीएम और एसपी ने सीमावर्ती क्षेत्र का भ्रमण के दौरान जिम्मेदार अधिकारियों को चौकसी बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम मोनिका रानी ने सीमा पर पीडब्ल्यूडी विभाग के बनाए जा रहे प्रवेश द्वार और सड़क निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। और चंदौली से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। देवरिया हत्याकांड का यह मामला है। हत्या को लेकर जाति विशेष में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ब्राह्मण समाज सहित दूसरे समाज ने दी श्रद्धांजलि। मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। 8 अक्टूबर को देवरिया के लिए रवाना होंगे लोग। परिजनों को देंगे सांत्वना और सहयोग। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंदौली से, जहां पर देवरिया हत्याकांड मामले को लेकर अब जाति विशेष में आक्रोश है। ब्राह्मण समाज सहित दूसरे समाज ने श्रद्धांजलि दी है। मौन रखकर ये श्रद्धांजलि दी गई है। अब 8 अक्टूबर को देवरिया के लिए लोग रवाना होंगे और परिजनों को सहयोग और सांत्वना इस दौरान दी जाएगी। आज जनपद चंदौली में देवरिया में सत्यप्रकाश दुबे के परिवार का जो नरसंहार हुआ है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था। उनके परिवार को हम लोग सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है। और हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सास बहू का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। राठ कोतवाली परिसर में लड़ाई हुई है। जमीन बंटवारे को लेकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बहू का ससुराल समेत परिजनों पर मारपीट करने का आरोप है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर सास और बहू का राठ कोतवाली परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। जमीन बंटवारे को लेकर मारपीट हुई है। वीडियो भी अब सामने आया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो इसी के साथ बहू ने ससुर समेत परिजनों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमीरपुर की तस्वीरें, जहां पर राठ कोतवाली क्षेत्र में ही सास और बहू के बीच में जमकर मारपीट हुई। हमीरपुर जिले में ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रोजगार सेवकों का कहना है कि डिफेंस एक्सपो के मैदान में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ग्राम रोजगार सेवकों और मनरेगा कर्मियों के संबंध में कई घोषणाएं की, जिसका शासन स्तर पर उचित निर्णय नहीं लिया गया। जबकि संगठनों ने कई विषय में अवगत कराया है। इनमें ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा, पूर्व के वित्तीय वर्ष और वर्तमान का बकाया मानदेय दिए जाने की मांग, एपीएफ कटौती की धनराशि मनरेगा कर्मचारियों के खातों में भेजने समेत मांगे शामिल हैं। रोजगार सेवक संघ से हैं और सन 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी की 4 अक्टूबर के कार्यक्रम में घोषणा की थी। जिस घोषणा के संबंध में हम लोग इकट्ठा हुए हैं वो आज तक घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। उन्हीं घोषणाओं को लेकर माननीय डीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। क्या प्रमुख मांगे हैं उसमें? प्रमुख मांगे हैं हम लोगों की, मेन मांग है जो हम लोग लगभग 15-16 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक न तो हमको नियमित किया जाए और जो ग्राम पंचायत में भर्तियां ग्राम सचिव की उसमें 50% का आरक्षण दिया जाए, या अन्य एमपी में है, राजस्थान में है जो मानदों पर। और हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। युवक के साथ मारपीट की गई है। मानसिक रूप से पीड़ित बताया जा रहा है युवक। दबंगों ने युवक को लाठियों से पीटा है। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बिहुनी खुर्द गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां पर बिहुनी खुर्द गांव में एक मानसिक रूप से पीड़ित युवक के साथ दबंगों ने मारपीट की है। लाठियों से दबंगों ने युवक को बुरी तरह से पीटा है और इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां पर बिहुनी खुर्द गांव में मानसिक रूप से परेशान युवक के साथ दबंगों ने मारपीट की।
पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे पर कन्नौज से विधायक और योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण पूरी तरह से अमल करते दिख रहे हैं। मंत्री ने अपनी विधायक निधि स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करने का ऐलान किया है। अपनी पहली निधि वे शिक्षा पर खर्च भी कर चुके हैं। मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र के 19 कंपोजिट विद्यालयों का कायाकल्प किया है। सभी में बिजली के सोलर पैनल लगवाए गए हैं। उन्होंने इन स्कूलों में हमेशा के लिए बिजली समस्या का समाधान कर दिया है। अब मंत्री अपनी 5 करोड़ की दूसरे वर्ष की निधि स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करेंगे, जिसमें उन्होंने जिला अस्पताल और विनोद दीक्षित अस्पताल को 75 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मंत्री का कहना है कि इसके अलावा एएनएम सेंटरों को भी निधि से आधुनिक किया जा रहा है। पिछले वर्ष की जो विधायक निधि थी लगभग 3 करोड़ रुपए, तो ये निर्णय हुआ कि इस पूरी निधि को सबसे महत्वपूर्ण काम शिक्षा पे लगाया जाए। तो हमारे 19 कंपोजिट विद्यालय हैं जिनमें कंप्यूटर लगाए गए हैं, नया फर्नीचर दिया जा रहा है, एक शेड बनाया गया है जहां बच्चे मिड डे मील खा सकते हैं और भी कार्यक्रम वहां पे ऐसे हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब इतना सब कुछ दिया गया तो हमको सोलर का प्रबंध भी करना चाहिए ताकि बिजली वहां पे रहे। तो लगभग 15 से 20 लाख रुपए प्रति विद्यालय इसमें दिया गया है और अब इस साल की जो विधायक निधि है जो 5 करोड़ होगी उसको पूरी तरीके से स्वास्थ्य पे लगाया जा रहा है। तो एक कन्नौज में चोरों के हौसलों के आगे पुलिस मुस्तैदी पस्त होती दिख रही है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि चोर सदर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तान पीर दरगाह के दानपात्र का ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी ले उड़े। नगर के धार्मिक स्थल पर चोरी का एक तीसरा मामला है। इससे पहले चोरों ने शहर की जामा मस्जिद और जैन मंदिर के ऑफिस को अपना निशाना बनाया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी चोरों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। जामा मस्जिद के मैं सेक्रेटरी हूँ। जामा मस्जिद चोरी को लेकर क्या जानकारी है आपको? जामा मस्जिद में एक चोर आया जो कि अपाचे गाड़ी से था, हेलमेट लगाया था और वो हमारे वीडियो उसमें कैमरे में कैद हो गया और उसने हमारी गोलक जो है मस्जिद की जो गोलक है उसको तोड़ा और उसमें जो भी पैसा था वो सब अपने ले गया। वो वीडियो जो है मैंने पुलिस को सूचना दे दी है, जिसमें लगभग कितना पैसा रहा होगा गोलक में? अब दान की ये गोलक है, इसमें मुझको तो मालूम नहीं कितना होगा क्योंकि गोलक बंद थी। वीडियो में चोर की पहचान हो पा रही है? दिख रहा है, चेहरा साफ आ रहा है? चोर की बिल्कुल साफ चेहरा आ रहा है। लाल बनियान पहने हैं, जींस पहने हैं और हेलमेट लगाए हैं। हेलमेट उतार के ही उसने चोरी की है। जानकारी कुछ नहीं, हम सुबह जब टाइम से अपने आए 5 बजे, ये सब टूटी फूटी मिली हुई थी। पैसे गायब थे अंदर से, बाहर वाली पूरी टूटी थी। अंदर प्रयास करा तोड़ने का। क्या टूटा था? गोलक। लगभग गोलक से कितना क्या गया, कुछ है जानकारी? जानकारी मतलब इसमें महीने में हम लोग खोलते हैं तो दोनों गोलक में 4-5 हज़ार रुपये निकलते हैं। इसमें बाहर वाली में 2-2.5 हज़ार रुपये करीब होंगे। और कानपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 समुदायों में हुआ विवाद। मौके पर पहुंचे एडीसीपी साउथ और एसीपी नौबस्ता अधिकारियों ने मामला कराया शांत। बजरंग दल शौर्य यात्रा के पोस्टर लगाने पर ही विवाद उठा। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गुजैनी के मर्दनपुर गांव का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कानपुर से 2 समुदायों में विवाद हुआ है। मौके पर पहुंचे एडीसीपी साउथ और एसीपी नौबस्ता अधिकारियों ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जब जाके मामला शांत हुआ है। बजरंग दल शौर्य यात्रा के पोस्टर लगाने पर यह विवाद उठा था, जिसमें 2 समुदाय आमने सामने आ गए और इस बीच एक महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गुजैनी के मर्दनपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर गुजैनी के मर्दनपुर गांव में 2 समुदाय आमने सामने आ गए, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए मौके पर एडीसीपी साउथ और एसीपी नौबस्ता पहुंचे। अधिकारियों ने मामला शांत करवाया।
बताया जा रहा है कि बजरंग दल शौर्य यात्रा के पोस्टर लगाने को लेकर यह विवाद उठा था, जिसमें विवाद के बीच एक महिला भी घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। तो नजीराबाद थाना क्षेत्र के नेहरू नगर की रहने वाली पीड़िता पायल ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि शादी के 8 साल बाद पति और उसके परिजनों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। जिस समय पीड़िता के साथ ये घटना घटी उस समय पायल गर्भवती थी। पीड़िता ने बताया कि गुजारे भत्ते और तलाक के लिए अदालत में केस दायर किया, जिसके बाद मुकदमा वापस लेने को लेकर लगातार धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत जाते समय जेठ ओम प्रकाश और उसके दोस्त धमकाते रहते हैं, जिस पर पीड़िता ने अपनी जान माल की रक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई है। मैं 26 तारीख को आए थे, तो मेरे साथ ये घटना घटी है कोर्ट के बाथरूम में, जिससे मेरे ऊपर एसिड डाला गया है और ये चीज़ मिट्टी तेल बताई गई है। इसके ना हमारा कोई उपचार हुआ है ना इलाज हुआ है, और इसके वजह से मेरे पूरे शरीर में छाले पड़े हुए हैं। तो कानपुर शहर के घंटाघर और आसपास बने छोटे बड़े होटलों में देह व्यापार का धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। इसका खुलासा बुधवार को पुलिस की छापेमारी में हुआ है। फील खाना थाने की पुलिस ने होटल रॉयल गैलेक्सी में छापा मारा। होटल के कमरों में कई जोड़े आपत्तिजनक हालत में पाए गए। पुलिस ने होटल संचालक समेत सभी को हिरासत में लिया है। एडीसीपी आकाश पटेल के मुताबिक काफी समय से होटल रॉयल गैलेक्सी में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने होटल में छापेमारी की। फील खाना क्षेत्र में ये रॉयल गैलेक्सी नाम से एक होटल कम लॉज जैसा ये जगह ऑपरेट होती है। यहाँ पे जानकारी मिली कि यहाँ पे सेक्स रैकेट जैसा काम हो रहा है, तो उसके आधार पे यहाँ पे टीम के साथ छापामारी करी गई है। यहाँ पे 3 लड़कियाँ मिली हैं और एक व्यक्ति है जो कस्टमर है वो मिला है। इसके अलावा 2 लोग हैं, एक जो बेसिकली दलाली का काम करते थे वो पकड़े गए हैं। जो जगह की जानकारी करी गई है, ये एक अश्विनी गुप्ता और फाशु गुप्ता, उस व्यक्ति वो यहाँ का मालिक है, और समरजीत नाम का व्यक्ति है जो इसको किराए पर लेकर ऑपरेट कराता था। तो अभी तक ये जानकारी है। और बहुत सारे यूज्ड कॉन्डम के पैकेट्स में मिले हैं और शराब की बोतलें बहुत सारी मिली हैं। और उन बढ़ते खबरों में आगे, कानपुर में राष्ट्रीय सरकरा संस्थान के 88वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के 6 पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा 14 प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया गया है। मंत्री साध्वी निरंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपीए सरकार में मनरेगा के तहत बहुत कम बजट मिलता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने मनरेगा के तहत बड़ा बजट जारी किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार गरीब और किसानों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। अट्ठासी वर्ष पूर्ण होने पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ से पूर्व छात्र पढ़े हुए अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ के पढ़े हुए छात्र कृषि भी अच्छी कर रहे हैं और शुगर मिलों में काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षण केंद्र एक ऐसा होता है कि वहाँ से सब कुछ मिलता है। जिस दिशा को जाना चाहें, हर दिशा की यात्रा आपके लिए तय होती है। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे आचार्य जी जो हमारे इस संस्थान के प्राचार्य भी हैं और पूरा देख रेख कर रहे हैं। जब से मेरे पास ये विभाग आया, जब भी कोई समस्या यहाँ के लिए रखी तो मैंने बिल्कुल मंत्रालय में रखते हुए और भरसक प्रयास किया कि यहाँ की अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थाएं हों। ये संस्थान नित्य नूतन अपनी प्रगति कर रहा है। कानपुर पुलिस फिर एक बार लापरवाही को लेकर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर नाबालिगों का डायल 112 चलाते वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगने लगे हैं। फील खाना थाना क्षेत्र में बाइक चलाती तस्वीरें कैद हुई हैं, जिनके बाद अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं।
और अब खबर लखनऊ से है, जहां जानकीपुरम क्षेत्र में कार से आए युवक ने दबंगई जताकर ठेले वालों को धमकाया है। ये युवक नगर निगम का अधिकारी बन लोगों से लाइसेंस मांग रहा था, लेकिन भीड़ बढ़ती देख युवक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्या हुआ था यहाँ पे? सर मैं खड़ा था दुकान पे, एक आदमी बहुत देर से यहाँ गाली गलौज कर रहा था। वो हमको आया, हम नगर निगम के अधिकारी, हमको लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस हमने उसको धक्का दिखा हटा दिया, मैं लाइसेंस मेरा बना हुआ है। उसके बाद में जो है वो इधर मैं खड़ा हो गया, आगे टिक्की की तवे पे पीछे से पकड़ के इसने घसीटा, घसीटते मैंने 2 तमाचे उसको मारे, लेकिन मैं गिर गया था, इसलिए इसने बहुत मारा। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली रवाना हुए आप कार्यकर्ता सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध। अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता हुए रवाना, गिरफ्तारी के विरोध में होगा बड़ा प्रदर्शन। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रवाना हो चुके हैं। अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता रवाना हुए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर ये विरोध अब किया जा रहा है। गिरफ्तारी के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, उसका यहां पर ऐलान किया गया है। लखनऊ के जनेश्वर एन्क्लेव अपार्टमेंट में 20 मिनट तक एक बच्ची के लिफ्ट में फंसे रहने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार मांग रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। ये तस्वीरें देख सकते हैं लखनऊ की, जहां पर बच्ची लिफ्ट में फंस गई और करीब 20 मिनट तक ये बच्ची लिफ्ट में फंसी रही है, मदद की गुहार लगाती रही है और ये वीडियो सामने आया है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया है। दिल्ली में राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला। इस दौरान स्थिति को नियंत्रण करने पहुंची पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। लखनऊ में नॉर्थ जोन के क्राइम टीम और विकास नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को नॉर्थ जोन से गिरफ्तार किया है। विनोद और हारून नाम के दोनों चोरों के खिलाफ लखनऊ में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने चोरों के पास से सोने की चैन, अंगूठी, पायल और 11,420 रुपये समेत एक कार भी जब्त की है। पुलिस ने दोनों चोरों को जेल भेज दिया है। तो लखनऊ में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने अपना 15वां स्थापना दिवस जोर शोर से मनाया। साथ ही कई राजनीतिक संदेश भी यहां पर दिए। पार्टी ने हजारों की भीड़ जुटाकर जहां लखनऊ के बीचों बीच अपना शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भी भरी। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों का माहौल भी सुलगा दिया। इस अवसर पर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशीद ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल देश की अकेली ऐसी पार्टी है जो बिना किसी पूर्व योजना के आंदोलन की कोख से जन्मी है और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आम जनमानस की आवाज बनकर ये उभरी है। उन्होंने कहा कि हम राजनीति में सत्ता के लिए लोभ के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जनहित में संघर्ष और व्यवस्था के बदलाव के लिए आए थे। पिछले 15 सालों में हमने गरीबों, शोषितों के अधिकारों के लिए बिना झुके संघर्ष किया है। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। तैयार नहीं है, वो गुलामी करने को तैयार नहीं। 75 साल में सबने हमें छिला और छला है। हमारे अधिकारों की प्राप्ति में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया है। बातें की है लेकिन कोई काम नहीं किया है। इसलिए हम लोग बहुत साफ तौर पे एनडीए हो या इंडिया हो, जो भी हमारी संख्या उसके अनुपात में जो हमारी हिस्सेदारी देगा, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो आने वाली विधानसभाओं के 4-5 जगह पर हो, मुसलमान। अब खबर लखनऊ से है, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी ने कहा था कि आरक्षण देंगे, बीजेपी अपने वादे पर कायम है। साथ ही उन्होंने
पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने 30 साल तक धोखा दिया है। संजय निषाद ने कहा कि अंग्रेजों ने भी निषाद समाज को क्रीमी लेयर कास्ट माना था। उन्होंने कहा कि 1931 में हमारी जाति अनुसूचित जाति मानी गई थी और 1941 में भी हमें अनुसूचित जाति में रखा गया है। 31 अगस्त 1952 में हमें विमुक्त जाति में रखा गया। हम लोग लीडर भी हैं। अच्छा, उस सम्मान तो आपको कैबिनेट मंत्री एमएस आपका रहता है। ये तो मैं चाहता हूँ सबसे बड़ा आवाज हमें, अगर हम अपने आपके देखने में हो गया सही, आपके देखने में हम लायक हैं, मंत्री हो गए हैं, हम आपके देखने में ठीक हैं, लेकिन हमारे समाज पर जब हम खुद SC सूची में शामिल हैं और रोज 10 तो केस आएगा कि उनके ऊपर SC ST एक्ट फर्जी लगाया जाएगा, इसका मतलब हमारा उस समाज पर अन्याय हो रहा है। उसको हम कैसे रोक पाएंगे? जब हम तभी रोक पाएंगे जब उन्हें SC में गिनती कराएंगे, SC का सर्टिफिकेट दिलाएंगे, और SC में जब शामिल हैं तो वो उनका दशा दुर्दशा तो वही है ना। पीलीभीत के थाना बिलसंडा कस्बे के मोहल्ला नूरी मस्जिद में एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में छत पर पड़ा मिला। मृतका की बहन ने उसके पति पर बहन से मारपीट कर फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच में जुट गई है। हालांकि घटना के बाद से मृतका का पति फरार बताया जा रहा है। हमारी बहन और इनको कहते फहीमा है। तो क्या हो गया इन्हें? इनके शौहर ने मारा है, इन्हें फांसी लगाई है, फंदा देखा हमने आके, हमने मरा हुआ देखा। यहाँ फंदा काहे का था, कहाँ लगाया? पट्टे का कमरे में। किस चीज पे टांगा? पंखे में लगा दी। तो क्या लग रहा है कि जो आपके बहनों ही थे साहब पहले से ही बहुत परेशान कर रहे थे ने। पहले बीवी भी मारी अपनी, पहले बीवी मारी तो हमें पता नहीं था। हमने क्या सही है, अकेला है यहाँ पे रहेगी सही, तो वो हमारे भाईजान ने कर दिया। जिलाधिकारी महोदय ने मुझे सूचित किया था कि बिलसंडा में एक साबिया नाम की महिला ने फांसी लगा ली है, तो अभी मौके पर से उतरवा के पंचनामा के लिए पीलीभीत दे दिया। कोई आरोप अभी लगा था? अभी कोई आरोप नहीं है। आर्य समाज नई बाजार बस्ती के स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा श्री ओम प्रकाश आर्य जी का और उनके परिवार के सभी सदस्यों का, उनके सभी सहयोगियों का, जो लगातार अपनी परंपरा के साथ जुड़ करके उनके पूर्वजों ने आर्य समाज बस्ती की स्थापना में योगदान दिया था और उन्होंने। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।